अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप यू विल बी फाइन बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह। आप देख रहे हैं साइलेंट जर्नी यूट्यूब चैनल और मेरा नाम है इफ्तिखार हुसैन। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने फ़ाइल में कुछ जो है टैब्स पढ़े थे, जैसा कि अगर हमें एक न्यू शीट चाहिए, जिस तरह की ये शीट खड़ी हुई है तो हम कंट्रोल एन पे सिंपल करेंगे। फॉर एग्जांपल हम इस पे काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये जो काम है इस पे खड़ा रहे, हम एक और न्यू शीट ले लें तो हमें कंट्रोल एन करना होगा, या यहाँ से हम न्यू करेंगे तो हमारे पास एक न्यू आ जाएगी। ठीक हो गया। उसके बाद जी हमने क्या पढ़ा था, फाइल में आके हमने पढ़ा था जी न्यू ओपन क्लोज, क्लोज ऑल, सेव एज और सेव में फ़र्क पड़ा था, और एडिट में कुछ पढ़े थे। सो आपको ये सब कुछ जो है पता ही है। सो चलते हैं जी आगे नेक्स्ट लेक्चर की तरफ कि आज हम जो है कोई थोड़े से टूल्स पढ़ लें जिसमें हमें जो है कुछ समझना आ जाए। ये मैंने सिंपली कोरल ड्रा क्लोज करके जो है ओपन किया है। आपने क्लोज करना है तो यहाँ से ही करना है, यहाँ से भी हो जाता है। अगर आपने शॉर्ट की इस्तेमाल करनी है तो आप Alt F4 करेंगे तो ये सब कुछ क्लोज हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद जी सबसे पहले हमारा जो है सिलेक्शन टूल है, जिसको हम पिक टूल कहते हैं या सिलेक्शन टूल है। इसका काम क्या होता है, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से एक शेप ली तो इसको हम शेप को जो है आगे पीछे नहीं कर सकते। आगे पीछे करने के लिए क्या हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा, सिलेक्शन टूल। जैसे ही हम सिलेक्शन टूल पे आते हैं तो ये हम यहाँ पे भी इसको रोटेट कर सकते हैं जहां चाहें, या फिर हमने इसको रोटेट करवाना है तो अब देखें यहाँ से ये रोटेट नहीं होगी बल्कि बड़ी होगी। हम चाहते हैं कि ये जो है रोटेट हो जाए तो ये अंदर जो क्रॉस का साइन लगा हुआ है इसके सेंटर में सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये जो है रोटेट हो जाएगी। ठीक हो गया। दोबारा क्लिक करते हैं, यहाँ से आके आपने इस पे आना है और यहाँ से आप जहाँ चाहें रोटेट करवा सकते हैं। उसके बाद यहाँ से तो आप रोटेट करवाते हैं कि पूरी ये देखें शेप जो है एक सर्कल के गिर्द जो है ये इसका सेंटर है, ये जो है इसके गिर्द जो है वो रोटेट हो रही है। सो हम और इनका मकसद क्या है, ये जो चार डबल एरोज लगे हुए हैं जिनके दोनों साइड पे एरो हैं, इनका मकसद क्या है। सो इसका मकसद ये है कि हम एक ही पॉइंट को आगे पीछे कर सकते हैं। ये देखें जिस पॉइंट को हमने छेड़ा उसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे साथ एक छोटे छोटे जो है शेप्स की मदद से जो है लोगो बनाते जाएंगे, जिसकी वजह से आपको मज़ा भी आएगा। सो हमारा पिक टूल जो है वो कंप्लीट हो चुका है। इसका मकसद क्या है, सिंपली शेप्स को आगे पीछे जो है मूव करवाना। उसके बाद हमारा जो है शेप टूल, शेप टूल थोड़ा सा लेंथी है क्योंकि इसमें और भी बहुत से जो है टूल्स हैं। सो इसको समझने के इसको हम बाद में समझेंगे। उससे पहले हम जो है रेक्टेंगुलर टूल जो है वो पढ़ लेते हैं। रेक्टेंगुलर टूल सिंपली जो है आप एक शेप लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये रेक्टेंगुलर जिसकी चार साइड्स जो हैं वो बराबर हों और वो एक रेक्टेंगुलर शेप्स हो, उसके लिए हमें उन्होंने एक रेक्टेंगुलर जो है शेप्स दी हुई है, टूल दिया हुआ है जिसकी शॉर्ट की जो है F6 है। सिंपली आप F6 पे क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है एक रेक्टेंगल आ जाएगी, शेप्स आ जाएगी। जैसा कि MS वर्ड में हम शेप्स लेते थे उसी तरह इस पे नहीं ले सकते। सिंपली हमें शेप्स क्रिएट करना पड़ती हैं। क्रिएट कैसे करते हैं जी वो साथ साथ में बताएंगे। जैसे जैसे हमारा कोर्स आगे बढ़ता जाएगा आपको सारा कुछ आता जाएगा। ये अब हमने रेक्टेंगुलर टूल जो है इसको पढ़ा है तो हम इससे जो है वो छोटा सा एक जो है शेप्स या लोगो बनाना सीखते हैं, या एक शेप बनाना सीखते हैं कि हम इससे एक शेप कैसे क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए मैंने ये एक शेप ली, सिंपली इसको मैंने डुप्लीकेट कर लिया। डुप्लीकेट करने के दो तीन तरीके हैं। सिंपली पिक टूल पे दोबारा आए, इसको सिलेक्ट किया, ये अब सिलेक्ट हो चुका है। हम इसे कंट्रोल C और कंट्रोल V करेंगे तो भी ये कॉपी हो जाएगा। करके देखते हैं जी। मैंने कंट्रोल C किया और V किया, अब देखें जी ये कॉपी हो चुका है। दूसरा तरीका इसका ये है जी कि हम इसकी जो डुप्लीकेट बना सकते हैं। डुप्लीकेट कैसे जी, आपने सिंपली एडिट में आना है और ये डुप्लीकेट इधर ये खड़ा हुआ, इसकी शॉर्ट की जो है ये आगे बताई हुई है। कंट्रोल D आप करेंगे तो ये डुप्लीकेट हो जाएगा जी। सिंपली कंट्रोल मैं D करता हूँ, अब देखें ये डुप्लीकेट
हो चुका है। और थर्ड मेथड इसका ये है कि आपने सिंपली इस पे क्लिक करना है और कीबोर्ड में जो आप राइट साइड पे देखते हैं जो नंबर लिखे होते हैं 1 2 3, उसके साथ ही एक बड़ा बटन होता है इंटर के बिल्कुल ऊपर टॉप पे, जिसके ऊपर एक छोटा सा प्लस का निशान लगा हुआ था। आपने सिंपल जो है इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट कैसे करना है, अब देखें ये दोनों डी सिलेक्ट हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं ये सिलेक्ट हो जाए तो सिंपली इस पे क्लिक करते हैं, ये सिलेक्ट हो जाए तो सिंपली इस पे करते हैं। ये सिलेक्ट है, आपने सिंपली उस प्लस के बटन को जो है वो क्लिक करना है और आपके पास ये दो हो जाएंगे, ठीक हो गया। उसके बाद एक को हम जो है वो डल कर देते हैं। एक हमें चाहिए, हम क्योंकि एक 3D जो है शक्ल बनाना चाह रहे हैं, एक शेप बनाना चाह रहे हैं। सो दोबारा आते हैं जी रेक्टेंगुलर शेप्स पे। उसके बाद छोटी सी एक और शेप बना लेते हैं जी यहाँ से, ठीक है। और इसको दोबारा पिक टूल पे आते हैं, इसके साथ जो है हमने अटैच करना है, बिल्कुल कॉर्नर्स के साथ कॉर्नर बराबर होने चाहिए। अब जो है हम जूम टूल पे आते हैं, क्योंकि हमें थोड़ी सी जूम जो है वो करनी पड़ेगी। सिंपली इसको जो है हम जूम करते हैं जी, तो ये तो जो है मेरे ख्याल से बिल्कुल बराबर है। और नीचे वाले को जूम करके देखते हैं, हाँ इसमें थोड़ा फ़र्क है। सिंपली पिक टूल पे आना है और आपने इसको जो है यहाँ से पकड़कर दोबारा जूम टूल पे आए जी। जूम टूल पे आते हैं और यहाँ से जो है जूम कर लेते हैं। पिक टूल पे आते हैं और इसको जो है यहाँ से पकड़कर इसके साथ अटैच कर देते हैं, ठीक हो गया। ये मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट जो है वो बराबर हो चुका है। सो आप जितना चाहें वो कर सकते हैं। दोबारा हम यहाँ पे आ गए जी, सिंपली इस पे क्लिक किया, डबल क्लिक किया और ये वाला ऑप्शन आ गया। थोड़ा सा इसको जो है वो ऊपर कर देते हैं, ठीक हो गया। ये ऊपर हो चुका है। अब इसकी हमने कॉपी करनी है। कॉपी करने के 2-3 तरीके आपको बताए हैं, आप कोई भी कर सकते हैं। मैंने सिंपली प्लस का जो बटन है जो कीबोर्ड पे दिया हुआ है उसको क्लिक किया और इसको उठा के जो है यहाँ पे सेट कर दिया, यहाँ पे आ गया। अब हमारे पास ये शेप्स पहले ही बनी बनाई पड़ी है, तो हम जो है इसको इस तरह से इसके ऊपर सेट कर देते हैं। जो आपको ज़्यादा मुश्किल लगे, सेट ना हो पाए, तो आप जो है इनको ये जो कीबोर्ड्स के एरोज दिए हुए हैं, 4 बटन दिए हुए हैं, इनकी मदद से भी कर सकते हैं। सिंपली इन चारों को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से जो है ग्रुप कर सकते हैं। लेकिन हम इसको राइट क्लिक करते हैं, जो हमारे पास माउस है सिंपली उसके राइट क्लिक करते हैं और यहाँ ये देखें जी ग्रुप का ऑप्शन जो है हमें बड़ा नुमाया नज़र आ रहा है, जो कि मेरे ख्याल से ये भी खड़ा हुआ है। सिंपली इन चारों को सिलेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से जो ये हैं एक ऐसी मतलब कि माउस को हम ड्रा करेंगे कि ये चारों शेप्स जो हैं इसके अंदर आ जाएं। अब देखें ये जो ड्रा हो रहा है ये चारों शेप्स इसके अंदर आ रही हैं। अब ये चारों की चारों सिलेक्ट हो चुकी हैं। अगर आपने अलग-अलग करना है तो अब देखें ये एक शेप सिलेक्ट है, आप कंट्रोल को दबाए रखें, ये दूसरी होगी, ये तीसरी होगी और ये चौथी होगी, ठीक हो गया। यानी अलग-अलग आपको करनी पड़ेगी। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है, आप सिंपली यहाँ से ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको ग्रुप कर दें। अब आपके पास देखें ये 3D शक्ल बन चुकी है। हमने सिंपली जो है एक टूल इस्तेमाल किया है, इसको आप छेड़ें, जितना आप छेड़ेंगे उतना आपको पता चलेगा। ये देखें आप कैसी भी जो है शेप्स बन चुकी है। जितना आप इसको छेड़ेंगे आपको उतना नॉलेज में इजाफा होगा। ये तो मैंने बना के दी है, आप इसको थोड़ा सा रोटेट करवाएं, इसकी कॉपीज करें, इसको ऊपर नीचे लगाएं ताकि आपको पता चले कि ये चीज़ क्या है। आपकी समझ में ये बहुत ज़्यादा आएगा। जितना आप इसको छेड़ेंगे उतना ही ये आपको समझ आएगा। सो हमने एक शेप जो है वो तैयार कर ली है। तो आगे बढ़ते हैं जी। इसी शेप से एक और जो है वो बनाते हैं, लेकिन उसमें जो है हम ये वाला जो शेप टूल है इसको ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। ये हमने बनाई है जी, ग्रुप है, इसको हम उठा के रख लेते हैं जी यहाँ पे। कंट्रोल जी करके जो हमारे पास ओरिजिनल जो हमने शेप बनाई थी वो आ जाए,
तो ये देखें ये हमने बनाई थी। इसको हम कलर भी फिल कर सकते हैं जहां आपको चाहे वो कलर। ये कलर प्लेट्स रखी हुई है, यहाँ पे आप इसके ऊपर लेफ्ट क्लिक करेंगे तो इसमें कलर फिल होगा, अगर राइट क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो कलर अनफिल होगा, वो कलर जो है वो चला जाएगा। फॉर एग्जांपल अब ये ग्रुप हो चुकी है, कोई भी हम कलर इसमें फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये करते हैं तो ये सारी में ही हो गया। सो हम इसमें अलहदा अलहदा करना चाहते हैं तो उसके लिए हम सबसे पहले इसको अनग्रुप करेंगे। जैसे ही इसके ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो ये देखें अनग्रुप ऑल हो गया। अब इसको एक एक को जो है वो हम कलर कर सकते हैं। ठीक हो गया, एक ये था, एक ये था, उसके बाद एक हमारे पास जो है वो ये वाली शेप थी और एक हमारे पास जो है ये वाली शेप थी। ठीक है, जो हमारा दिल करे वो हम इसमें कलर कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये हमारे पास शेप्स बन चुकी थी। उसके बाद इसको भी यहाँ पे रखते हैं। ये मैंने कलर इसमें जो है वो ख़त्म कर दिए हैं। इसको उठा के रखते हैं जी इधर। उसके बाद हमारा जो है इसको कहते हैं शेप टूल। ठीक है, इसका क्या इस्तेमाल है, इसका इस्तेमाल अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ये शेप्स को टेढ़ा पेढ़ा जैसी हमें ज़रूरत पड़ती है वैसा इस्तेमाल करने के लिए, ये वैसा हमें हमारी हेल्प करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। सिंपली हमने रेक्टेंगुलर शेप ली, इसके ऊपर जो है हमने क्लिक किया और इसकी प्लस से कॉपी कर ली। मैं देख लूँ कितनी कॉपीज़ हो गई हैं, मेरे ख्याल से 2 हो गई हैं। सिंपली पिक टूल पे है, जो भी आपने लेना है, कॉपी हुई नहीं, मैं दोबारा प्लस पे क्लिक करता हूँ, अब कॉपी जो है वो हो चुकी है। अब देखें इसके ऊपर ही रखनी है आपने। सिंपली शेप टूल पे आते हैं, जैसा ही हम शेप टूल पे आएंगे देखें हमारे पास जो 4 कॉर्नर है वो नुमाया हो गए हैं। ठीक है, कि आप इसको छेड़ सकते हैं जैसे चाहिए। आप देखें ये जो है छोटी हो गई है, पीछे वाली शेप्स जो है वो वैसी ही खड़ी है। सो जैसे आप इसको छेड़ेंगे आपको ये बताएगा कि मेरा ये काम है। ठीक है, सिंपली मैं यहाँ पे सिंगल क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने सिंगल क्लिक किया नहीं हो रहा, इस पर कोई सिलेक्शन नहीं हो रही। अब देखें मैं यहाँ पे आता हूँ तो हमें ये क्या बताता है, कन्वर्ट टू कर्व्स। ठीक है, कन्वर्ट टू कर्व्स। सबसे पहले मैं शेप्स टूल की आपको जो है ये समझा दूं कि ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है इसको एक्स वाई, उसके बाद इसका मतलब ये होता है कि आप यहाँ से इसको जो है छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप इसकी कीमत जो है वो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से कुछ ये दे देता हूँ और इंटर करता हूँ तो इसमें चेंजिंग आएगी। अब देखें जी, इसी को मैं जो है कंट्रोल C करता हूँ और यहाँ पे इसको रिमूव करके कंट्रोल V करता हूँ और इंटर करता हूँ। अब देखें मतलब आपने कितना ऊपर रखना है, ये देखें यहाँ पे थी और यहाँ पे आ गई। ठीक है, एक्स वाई में अगर आपने इसको रोटेट करना है, ये लेफ्ट राइट में। ठीक है, अगर आपने यहाँ पे इसको शेप्स को जो है सिंपली हमारे पास जो शेप टूल है वो सिलेक्ट है, हम इसको अगर सिलेक्ट करके यहाँ से करते हैं तो ये बिल्कुल इनकी लेंथ और जो इनकी विड्थ है, लंबाई और चौड़ाई वो बराबर हो जाएगी। ठीक हो गया, ये सिंपली रोटेट है। हम इसके ऊपर जो है 90 अप्लाई करते हैं। जैसे ही 90 अप्लाई किया और इंटर किया, दोबारा करते हैं जी, 90 डिग्री पे हमने इसको रोटेट करवाना है। ये 0.9 90, ये देखें वो बिल्कुल रोटेट हो चुकी है। उसके बाद ये इसकी लेंथ है, उसके बाद ये इसकी विड्थ है, चौड़ाई, उसके बाद ये इस तरह से जो है आपकी लेफ़्ट टू राइट, उसके बाद ये जो है अप टू डाउन, आप जो है इसकी लंबाई चौड़ाई या किसी भी तरह से आप इसको मेंटेन रख सकते हैं। ठीक हो गया, इसका भी मैं आपको यूज़ आगे बताऊंगा। ये सारा आपको पता चल जाना है खुद ब खुद ही। इसका मतलब ये होता है कि आपको आउटलाइन थोड़ी सी मोटी करनी है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, आप देखें जी ये मोटी हो चुकी है। ठीक है, सो बढ़ते हैं जी हम जो लेक्चर ले रहे थे उसी की तरफ। सो हमने जो है इसको इस शेप को जो है वो लिया था। उसके बाद हम इसको क्लिक करते हैं और इसकी कॉपी कर लेते हैं। हमारे पास जो है वो कॉपी हो चुकी है, चेक कर लेते हैं, बिल्कुल हो चुकी है। उसके बाद हम शेप टूल पे सिंपली आते हैं और कन्वर्ट टू कर्व पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो हमारे पास आ चुका है। यहाँ से हम एक पॉइंट लगाएंगे और इसको कर्व करेंगे। ठीक है, अब देखें ये हमें बता रहा है कि कन्वर्ट टू कर्व करनी है। अगर हमने इसके ऊपर डबल क्लिक करते हैं, ये देखें तो हमारे पास ये देखें ये कर्व हो चुकी है।
ये हमने एक साइन बनाया है। ये कैसे आया है, सबसे पहले हमने एक शेप ली, उसके बाद उसकी कॉपी की, उसके बाद हमने जो है सिंपली शेप टूल पे आए, शेप टूल पे आके यहाँ से कन्वर्ट टू कर्व किया, कन्वर्ट टू कर्व जैसे ही किया सो हमारे पास जो है ये शेप्स आ चुकी है। ये कितना प्यारा हमारे पास जो है वो लोगो या एक शेप्स बन चुकी है, जिसको हम SMS कहते हैं, या मेल की शक्ल में ये हमारे पास जो है शेप बन चुकी है। इसमें कलर भी फिल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे एक में थोड़ा ये चाहिए और ऊपर वाले में वाइट नहीं, ऊपर वाले में हम ये कर देते हैं। तो ये देखें ये हमारे पास बन चुकी है। सिंपली इसको सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से जो है ग्रुप कर देते हैं और इसको भी यहाँ पे रख लेते हैं। ठीक है, शेप टूल की मदद से हम जो है एक और छोटा सा लोगो तैयार करते हैं। लोगो या कोई भी शेप तैयार करते हैं, पेंसिल तैयार करके देखते हैं जी। सिंपली हमने रेक्टेंगुलर शेप ली, शेप को इस तरह हमने ड्रा कर दिया। ये हमारे पास जो है वो शेप ड्रा हो चुकी है। उसके बाद हमने जो है इसके ऊपर एक छोटी सी और शेप ली इस तरह से। ठीक है, थोड़ी सी इसकी जो लेंथ है वो बढ़ा देते हैं इस तरह। ठीक है, और सिंपली शेप टूल पे आए और इस पे क्लिक किया और यहाँ से एक पॉइंट हमने ऐड किया। ठीक है, ऐड पॉइंट करने के लिए हम जो है सिंपली यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आते हैं और ये ऐड, यहाँ से हम पॉइंट जो है ऐड करते हैं। ठीक हो गया, इस पे क्लिक किया, ये हमारे पास जो है एक पॉइंट आ चुका है। या हम डबल क्लिक करेंगे तो हमारे पास जो है ये पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने जो है सिंपली इस पे आते हैं और शेप टूल पे आते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं। हमें जो है ये वाला पॉइंट नहीं चाहिए, हमने इसको सिलेक्ट किया। कीबोर्ड से आप डेल का बटन दबाएंगे तो ये डेल हो जाएगा। यहाँ से आप माइनस करेंगे डिलीट नोड्स को तो ये डिलीट हो जाएगा। और अगर आप कीबोर्ड से इसको डिलीट करना चाहते हैं तो ये वहाँ से भी डिलीट हो जाएगा। सिंपली हमने इसी की मदद से ही किया और ये हमारे पास जो है इस तरह से आ गया। उसके बाद जी ये थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक है। उसके बाद हमारी जो है इधर बैक साइड रह गई है, हम इस पे एक और शेप लेते हैं छोटी सी। हाँ, ये देखें, इसको जूम करके जो है वो आपने सेट करना है। सिंपली जूम टूल पे आएँ और इसको करें जूम, ये आपके पास जूम हो चुका है। सिंपली शेप टूल पे आएँ, सबसे पहले हमने इसको सेट करना है, सो इसको उठाएं और यहाँ पे जो है आप इसको सेट करें। ये जी सेट हो चुकी है। अब हमने इसमें चेंजिंग करनी है। सिंपली यहाँ पे शेप टूल पे आएँ और यहाँ पे क्लिक करें और कन्वर्ट टू कर्व। अगर आप मतलब आप ये देखें ये काम नहीं कर रही, अब कहीं पे भी क्लिक नहीं हो रहा। आपने सिंपली राइट क्लिक करना है और आपके पास आ जाएगा कन्वर्ट टू कर्व। सिंपली यहाँ पे क्लिक कर दें और जैसे ही हमने इस पे क्लिक किया और ये देखें हमें जो है 2 लाइनों वाली कर्व चाहिए। हम अपनी मर्ज़ी से कर्व बनाना चाहते हैं। ये हमारे पास 2 लाइनें आ चुकी हैं। हम एक को उठाते हैं, यहाँ पे ले आते हैं। ठीक हो गया, और दूसरी को उठाते हैं, फिर यहाँ पे ले आते हैं। तो बिल्कुल मेरे ख्याल से बराबर जो है वो कर्व बन चुकी है। सिंपली शिफ्ट F4 करते हैं तो हमारे पास जो है ये जैसे ही सिलेक्शन टूल पे आते हैं हमारे पास ये पेंसिल का लोगो जो है वो तैयार हो चुका है। यहाँ से आप कलर इसमें देखें कौन कौन से फिल होते हैं, सो वो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे मैं ये कर देता हूँ और इरेज जो है वो वैसे ही वाइट होता है, या कोई भी आप कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए। ठीक हो गया, सिंपली इस पे क्लिक करते हैं और इरेज जो है वो इस तरह का रख लेते हैं। तो ये देखें जी, ये हमारे पास जो है एक पेंसिल भी आ चुकी है। सिंपली इसको क्लिक करते हैं और इसको कंट्रोल G से ग्रुप कर लेते हैं, या इस तरह आपने सिंपली राइट क्लिक करना है और यहाँ से ग्रुप का ऑप्शन आ जाएगा, ये खड़ा हुआ। ठीक है, ये भी ग्रुप हो चुकी है। अब देखें हमने कितनी शेप्स जोड़ी थी, अब ये अब जो है ये एक शेप बन चुकी है। सिंपली इन सारों को क्लिक करें और यहाँ से आपने राइट क्लिक, माउस से राइट क्लिक करना है, इसकी जो आउटलाइन है वो ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, अब ये प्यारा हो चुका है। इसको भी राइट क्लिक करके इसकी भी आउटलाइन जो है वो ख़त्म कर देते हैं। इसमें वैसे नहीं कलर फिल हुआ, इसमें कलर अगर फिल करेंगे तो ही आउटलाइन ख़त्म होगी। सो आज हमने पढ़ा है सिलेक्शन टूल, उसके बाद हमने पढ़ा है रेक्टेंगुलर टूल, उसके बाद हमने पढ़ा है शेप टूल। नेक्स्ट हमारे पास जो है शेप टूल में ये सब कुछ पढ़ा है, ये इंशाल्लाह पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।